हेलो एवरीवन। सुपर ग्रेड्स द्वारा आईपीएम रैंक बूस्टर सीरीज की इस कड़ी में मैं आज लेके आया हूँ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा सफिशिएंसी को। आज इसके एक सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वांटिटेटिव डेटा सफिशिएंसी है जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर आईपीएम इंदौर। अदर एग्जाम्स आईपीएम रोहतक एंड जिपमेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या डेटा दिया है और क्या पूछा जा रहा है, उसका आंसर कैसे करना है, आने वाली स्लाइड्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो द टॉपिक नेम इज डेटा सफिशिएंसी और मैं राघवेंद्र द्विवेदी, आपका लॉजिकल रीजनिंग मेंटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी डी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग स्टेटमेंट ए अलोन बट नॉट बाय यूजिंग बी अलोन, तो हमें ऑप्शन ए मार्क करना है। अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी तक हमें ऑप्शन की इंफॉर्मेशन दी है। इसके साथ में क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, और क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है इसको सबसे पहले हमें पढ़ना है, एंड देन ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना। ये पूरा डेटा क्वेश्चन का है। इसके बाद पॉइंट ए और पॉइंट बी ये एज अ स्टेटमेंट गिवन है, इन दोनों को हमें पढ़ना है। इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या आंसर कंक्लूड कर पा रहे हैं गिवन क्वेश्चन का, वो हमें बताना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है। इन्होंने कहा है इन अ क्रिकेट मैच द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इज गिवन, मैन ऑफ द मैच अवार्ड इज गिवन टू द प्लेयर स्कोरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन। हाईएस्ट नंबर ऑफ रन जिसके भी होंगे वो मैन ऑफ द मैच बन जाएगा। ठीक है। इसके साथ in case of a tie the player out of those who logged in the tie, मतलब कई ऐसा होता है ना, प्लेयर जिनकी इक्वल नंबर ऑफ रन आ रहे हैं, हाईएस्ट तो है बट इक्वल नंबर ऑफ रन आ रहे हैं, एक से ज्यादा अगर ऐसे प्लेयर हुआ है तो उनमें से हमें क्या करना है, हु हैज टेकन द हायर नंबर ऑफ कैचेस इज चूजन। तो मैन ऑफ द मैच उस केस में किसको लेना है हमें, जिसने ज्यादा कैचेस लिए हैं। ठीक है, उसको हम मैन ऑफ द मैच बना देंगे। तो पूरा अभी तक का डेटा क्या हुआ भाई, अगर रन सबसे ज्यादा एक से ज्यादा लोगों के आ रहे हैं तो उस केस में हमें यह देखना पड़ेगा कि किस बंदे ने ज्यादा कैच लिए हैं, उसको मैन ऑफ द मैच देंगे फिर। ठीक है। अगर इस पे भी टाई होता है, इवन देयर आफ्टर इफ देयर इज अ टाई द प्लेयर आउट ऑफ दोज हु लॉग्ड इन द टाई, मतलब अब जिसका फिर से टाई हो रहा है, जिन लोगों में फिर से टाई हो रहा है, हु हैज ड्रॉप्ड फ्यूअर कैचेस इज सिलेक्टेड, जिन्होंने कम कैच छोड़े हैं उसको हमें मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना है। फाइन। आगे जो डेटा है वो हमारे काम का है काफी। यहाँ पे तीन बंदे हैं, अमर, अकबर एंड एंटनी। तीन बंदे हैं हु वर कंटेंडर्स फॉर द अवार्ड, ड्रॉप्ड एटलीस्ट वन कैच ईच। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। अमर, अकबर, एंटनी तीन लोग हैं, तीन प्लेयर हैं ये, है ना, जो कम से कम एक कैच तो छोड़ ही रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे डेटा को चेक करने के लिए। ठीक है। आगे दिया है कि अकबर ड्रॉप्ड टू कैचेस मोर देन अमर डिड। ठीक है, ये चीज हो गई। साथ में लिखा है स्कोर्ड 50, तो ये किसके लिए बात हो रही है, अकबर के लिए, कि अकबर ड्रॉप्ड टू कैचेस मोर देन अमर डिड, स्कोर्ड 50, दैट मींस अकबर स्कोर्ड 50 एंड टुक टू कैचेस, तो अकबर ने दो कैच लिए। तो ये तीनों की तीनों जानकारी सिर्फ और सिर्फ अकबर के लिए है कि अकबर के रन कितने हैं, 50 है, और उसने दो कैचेस लिए हैं। साथ साथ में अकबर ड्रॉप्ड टू कैचेस मोर देन अमर डिड। अब अमर का नहीं पता ना अभी कितने लिए हैं, तो ये अपने आप में एक सवाल है कि भाई अमर ने कितने लिए हैं। ठीक है। आगे जानकारी है कि एंटोनी गॉट टू चांसेस टू कैच एंड ड्रॉप्ड बोथ। एंटोनी के बारे में, एंटोनी गॉट टू चांसेस टू कैच एंड ड्रॉप्ड बोथ। हु वाज द मैन ऑफ द मैच, ये क्वेश्चन है। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इतना सारा डेटा दिया है। हु वाज मैन ऑफ द मैच, दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन। अब इसको आंसर करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। इन दोनों स्टेटमेंट में दिया है इंडिविजुअली डेटा, हमें इंडिविजुअली चेक करना है। क्या स्टेटमेंट ए इस बात को बता पाएगा कि कौन मैन ऑफ द मैच बनेगा, सेपरेट में बी को चेक करेंगे कि हम बी में जो डेटा दिया है उसके बेस पर बता सकते हैं क्या कि मैन ऑफ द मैच कौन है। सबसे पहले
इंडिविजुअली चेक करेंगे, और अगर इंडिविजुअली किसी एक का आता है अकॉर्डिंगली हम आंसर मार्क कर देंगे, किसी का नहीं आता है तब हम दोनों स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन कंबाइन करके फिर चेक करेंगे। इज दैट फाइन? तो क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पार्ट में डेटा दिया है उसको फिल करें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इन्होंने जो कहा है कि भाई हमारे पास मैन ऑफ द मैच पता करने के लिए क्या हमें सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन, है ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जिसके रन सबसे ज्यादा है वो मैन ऑफ द मैच बन जाएगा। ठीक है, अगर रन पे टाई होता है तो हमें क्या देखना है, हायर नंबर ऑफ कैचेस, है ना, टेकन हायर नंबर ऑफ कैचेस, तो टेकन कैचेस का हमें डेटा देखना है। किसने कितने कैच लिए, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, एक तीसरा कॉलम क्या बनेगा, दो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि तीन बंदे होंगे, तीन में से जिसने सबसे ज्यादा रन लिए वो मैन ऑफ द मैच बन जाएगा। अगर कहीं पे टाई होता है, इन दैट केस हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या, मतलब अगर एक से ज्यादा लोगों के इक्वल नंबर ऑफ रन है तो हमें देखना होगा कि किसने ज्यादा कैचेस लिए हैं उन दोनों में से, तो हम मैन ऑफ द मैच उसको दे देंगे जिसके रन, सॉरी, जिसके कैचेस ज्यादा हैं, जिसने ज्यादा कैचेस लिए। मान लो यहां पर भी सेकंड कंडीशन पे भी टाई हो रहा है, तो हमें तीसरी कंडीशन देखनी है, और तीसरी कंडीशन का इनका कहना है कि जिस बंदे ने हु हैज ड्रॉप्ड फ्यूअर कैचेस, तो ड्रॉप्ड कैचेस, जिसने कम कैच छोड़े होंगे वो हमें मैन ऑफ द मैच लेना है। हु हैज ड्रॉप्ड फ्यूअर कैचेस इज सिलेक्टेड एज मैन ऑफ द मैच। तो सीधी सी बात यह है कि भाई हमारे पास ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट हमें क्या देखना है, कम होना चाहिए, और टेकन का कैचेस हमें क्या करना है, ज्यादा होना चाहिए। रन, मैन ऑफ द मैच कब सिलेक्ट करेंगे, जिसके रन सबसे ज्यादा है, रन सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच। टाई होगा तो टेकन कैचेस का काउंट, जिसके सबसे ज्यादा वो मैन ऑफ द मैच। इसमें भी टाई होगा तो ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट देखेंगे, जिसने सबसे कम कैच छोड़े होंगे उसको मैन ऑफ द मैच देंगे। इज दैट क्लियर? ये कंडीशन है इनकी। अब देखो तीन बंदे कौन कौन है, इस बात पे भी हम गौर करें। हमारे पास है तीन बंदे, अमर, अकबर और एंटनी। ठीक है, अमर, अकबर, एंटनी। ठीक है, इनके कॉलम भी अपन बना लेते हैं प्रॉपर, जिससे कि हमें डिस्प्ले करना इजी हो डेटा का। इनकी कॉलम एंड रो का हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। अब अकॉर्डिंगली जो भी हमें कहा जा रहा है हम आंसर्स इसमें चेक करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन, हम स्टेटमेंट ए को चेक कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट ए से हमारा आंसर आ पाएगा, हमें ये देखना है। स्टेटमेंट ए में कहा है कि एंटोनी मेड 15 रन लेस देन बोथ अमर एंड अकबर, लेकिन इससे पहले जो डेटा यहां दिया है उसको फिल करना जरूरी है, तभी ये हमारे लिए हेल्प कर पाएगा। अंडरस्टूड? तो देखो इन्होंने जो डेटा दिया था कहां से दिया था, अमर, अकबर एंड एंटोनी हु वर कंटेंडर्स फॉर द अवार्ड ड्रॉप्ड एट लीस्ट वन कैच ईच। तो ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट एटलीस्ट वन सबका है, तो हम क्या करेंगे भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट होना चाहिए, इसका भी, इसका भी और इसका भी। एटलीस्ट वन कैच तो सबने छोड़ा है। अब एटलीस्ट वन का मतलब कितने कैच छोड़ा ये नहीं पता ना, बट कम से कम एक तो सबने छोड़ा है। तो कम से कम एक का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, या तो वन कैच छोड़ा है या इससे ज्यादा कैच छोड़े हैं, हर एक के साथ ये कंडीशन है। आगे देखते हैं, अकबर ड्रॉप्ड टू कैचेस मोर देन अमर डिड। अब अकबर ड्रॉप्ड टू कैचेस मोर देन, अब अमर ने कितने कैचेस छोड़े हैं ये पता है क्या, नहीं पता, है ना। तो अमर ने मान लो एक्स कैच छोड़े हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी। ठीक है, मान लो अमर ने एक्स कैच छोड़े हैं, तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकबर ड्रॉप्ड टू कैचेस मोर देन अमर डिड। तो मान लो अमर ने एक्स कैच छोड़े हैं तो अकबर ने एक्स प्लस टू छोड़े होंगे, सीधी सी बात है। तो अकबर के ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट हो जाएगा
एक्स प्लस टू। जो डेटा क्वेश्चन में है उसको हम फिल कर रहे हैं अभी। अमर ने एक्स कैच छोड़े माना, तो अकबर एक्स से ज्यादा दो करेगा, है ना। तो एक्स प्लस टू हो गया, हर एक की वैल्यू एक से ज्यादा होने वाली है, एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा होगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, स्कोर्ड 50 किसका, अकबर के बारे में जानकारी है कि अकबर स्कोर्ड 50, तो रन अकबर का 50 यहां से पता चल गया। ठीक है, एंड इट टुक टू कैचेस, टेकन कैचेस का अकबर के रेफरेंस में पूरी बात किसके लिए हो रही है, अकबर की लिए हो रही है, तो अकबर के टेकन कैचेस का काउंट कितना है, टू है, तो अकबर के टेकन कैचेस का काउंट टू। यहां तक जो दिया था इन्होंने हमने फिल कर लिया। आगे लिखा है इन्होंने, एंटनी गॉट टू चांसेस टू कैच एंड ड्रॉप्ड बोथ, तो एंटनी के ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट कितना, दो, है ना। तो एंटनी की इंफॉर्मेशन ड्रॉप्ड कैचेस में कितनी हो जाएगी, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। एंटनी ने दो कैच छोड़े, दो चांस मिले थे, दोनों छोड़ दिए उसने, तो ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट टू हो गया एंटनी का। फाइन। अब यहां से देखते हैं कि जो स्टेटमेंट वन कह रहा है उसको हम कैसे यहां पे फिल कर पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग एंटनी मेड 15 रन लेस देन, एंटनी मेड 15 रन लेस देन बोथ अमर एंड अकबर, अमर से भी और अकबर से भी। ठीक है, किसके, एंटनी के। तो देखो अकबर के तो रन पता है हमें, अकबर के 50 है, और एंटनी मेड 15 रन लेस देन अकबर, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं ना। तो अकबर के 50 है, तो एंटनी के 15 कम कर दो, अकबर से 15 कम कर दो तो एंटनी के रन हो जाएंगे। एंटनी मेड 15 रन लेस देन, तो सीधी सी बात है 35 हो जाएंगे एंटनी के, 35 एंटनी के हो जाएंगे, जितने अकबर ने किए उससे 15 कम एंटनी के हो जाएंगे। अच्छा, साथ में ये भी बोला है कि एंटनी मेड 15 रन लेस देन अमर ऑल्सो। ठीक है, तो एंटनी के 35 हैं जो कि अमर से 15 कम है, या उल्टा कहें कि अमर के एंटनी से 15 ज्यादा है, जब हमें एंटनी के पता है 35। इज दैट फाइन। तो एंटनी के 35 पता है, तो इससे ज्यादा कर दो ना 15, तो अमर के हो जाएंगे, तो 35 प्लस 15 50 अगेन। तो सीधी सी बात यह है कि इस स्टेटमेंट से हमें यह जानकारी मिली कि अमर के 50 होंगे और एंटनी के 35 होंगे। इज दैट फाइन। अच्छा, क्या अकेले स्टेटमेंट ए से आंसर आ पाएगा कि मैन ऑफ द मैच कौन है, नहीं आ पाएगा। क्यों, बिकॉज अमर और अकबर में टाई हो रहा है, 50-50 दोनों के। इस फील्ड का हमें पता ही नहीं है, इस फील्ड का हमें पता ही नहीं है। ठीक है, हालांकि इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों से तो मतलब होगा कब, जब रन के बेस पे टाई हो रहा है, तो हमें सेकंड फील्ड की हेल्प लेनी है, उसमें जिसके टेकन कैचेस का काउंट ज्यादा है उसको मैन ऑफ द मैच लेना है। अब चूंकि फील्ड में डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ए अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चल बी में देखते हैं, बी में क्या बोल रहा है वो। बी में बोल रहा है द कैचेस ड्रॉप्ड बाय अकबर आर वन मोर देन द कैचेस टेकन बाय अमर। अकेला ड्रॉप्ड और टेकन कैचेस का काउंट, अगर हम ये डेटा हटा दें, 35 और 50 हटा दें, ये 35 और 50 डेटा कहां से आया था, स्टेटमेंट ए से। अगर इसको हम हटा दें, तो ये जो बी स्टेटमेंट है वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है, वो टेकन और ड्रॉप्ड कैचेस की जानकारी दे रहा है, वो रन की तो जानकारी दे नहीं रहा है। मतलब उस केस में अमर अकबर एंटनी में सिर्फ अकबर के 50 रन पता है, एंटनी और अमर के रन पता है ही नहीं, तो हम डिसाइड कैसे आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम यहीं पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैन ऑफ द मैच किसके पास है। तो अकेले स्टेटमेंट बी से तो हमारा काम नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि अकेला ए भी सफिशिएंट नहीं आंसर करने के लिए, और अकेला बी भी सफिशिएंट नहीं। अब क्या करें, जब दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होते हैं इंडिविजुअली, तो हम मर्ज करते हैं एंड देन आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ए और बी दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर करना है, और अब हमें आंसर पता करने की कोशिश भी करनी है। तो देखो यहां पे करना क्या होगा एग्जैक्टली exactly, ये डेटा तो रहा था स्टेटमेंट ए का, अब हम डेटा जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्टेटमेंट बी का। स्टेटमेंट बी में कहा है द कैचेस ड्रॉप्ड बाय अकबर, अकबर ने कितने कैच ड्रॉप किए, एक्स प्लस टू। एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट ये पक्का है कि एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा होगी या एक के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि द कैचेस ड्रॉप्ड बाय अकबर, मतलब एक्स प्लस टू आर वन मोर देन द कैचेस टेकन बाय अमर। अमर ने, अमर के टेकन कैचेस का काउंट, मतलब इस फील्ड का जो काउंट आएगा उससे ये वैल्यू एक ज्यादा है, या उल्टा कहें कि इससे एक कम ये होगी। इज दैट फाइन। फिर से पढ़ लो, द कैचेस ड्रॉप्ड बाय अकबर, मतलब एक्स प्लस टू
ड्रॉप्ड कैचेस अकबर के x+2 द कैचेस ड्रॉप्ड बाय अकबर क्या है, वन मोर देन किससे, कैचेस टेकन बाय अमर। कैचेस टेकन बाय अमर ये होगा, इससे ये एक ज्यादा है तो ये इससे एक कम होगा। अगर ये x+2 है तो ऑब्वियसली ये x+1 होगा। इज दैट फाइन? फिर से चेक कर लो, द कैचेस ड्रॉप्ड बाय अकबर मतलब x+2 इज वन मोर देन, ये वैल्यू एक ज्यादा है किससे, कैचेस टेकन बाय अमर। तो x+1 अगर अमर के टेकन कैचेस का काउंट है तो अकबर के ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट x+2 है जो कि एक ज्यादा है। इज दैट फाइन? पक्का? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके कैचेस टेकन का कुछ पता है? अकबर और अमर की जानकारी है, इसका तो पता ही नहीं है। इसकी हालांकि हमें जरूरत भी नहीं है, इसका भले हमें पता नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। बिकॉज सबसे पहले हम मैन ऑफ द मैच डिसाइड करने आए तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी थी, हमें जरूरत थी रन की। रन में 3 पता चले, 50 50 35, तो ये तो बेचारा सीन से वैसे ही हट गया। बचे कौन, ये दो। इन दोनों में से टाई हो रहा है, मतलब अमर और अकबर में टाई हो रहा है। मैन ऑफ द मैच के लिए एंटोनी लाइन से बाहर हो चुका है। अमर अकबर में दोनों के रन बराबर हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम जाएंगे तो टेकन कैचेस पे डिपेंडेंसी आ गई। अब टेकन कैचेस में एक वेरिएबल पार्ट है x+1 और एक 2 लिखा हुआ है। अगर हम यहीं पे देख लें तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है। अब देखो x वेरिएबल है चूंकि, लेकिन ये पता है कि x की वैल्यू एक या इससे ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे का ड्रॉप्ड कैचेस का काउंट एक से ज्यादा था, एक या एक से ज्यादा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो x है वो x एटलीस्ट 1 तो हो गई ना, x एटलीस्ट 1 तो होगा ना। तो अब इन दोनों फील्ड से डिसाइड करेंगे हम कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा। अब समझना जरा, यहां पे साइड में लेते हैं x की वैल्यू क्या हो सकती है। x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी या फिर 3 होगी एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? पक्का? 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, सीधी सी बात ये। सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 1। अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो x यहां पे आएगा। देखो मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, अगर x की वैल्यू हमने 1 ली तो x+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे पूरे कैलकुलेशन की, 3। x अगर 1 लिया तो x+2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। x अगर 1 लिया, x अगर 1 लिया तो यहां x+1 कितना हो जाएगा, 2। और 2 तो ये रखे ही हुआ है, मतलब हमारे लिए वैल्यू सेट ये मिलने वाला है 2 2। इज दैट फाइन? अब देखो समस्या क्या है, यहां पे टाई हो गया था, 2 2 वैल्यू आई। जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो 2 2 वैल्यू इनकी, ये तो कांस्टेंट था, ये x+1 इक्वल टू 2 हो गया। तो 2 और 2 इनके टेकन कैचेस का चांस है। अकबर और अमर दोनों के टेकन कैचेस कितने हैं, 2 2। तो यहां फिर से टाई हो गया। अब यहां पे समस्या आती है तो फिर हम किसके पास गए, ड्रॉप्ड कैचेस। जिसने कम कैच छोड़े हैं वो मैन ऑफ द मैच होगा। अब देखो x की वैल्यू अपन ने कितनी ली थी, 1। हालांकि यहां पर 1 है और यहां पर 3 है, तो अमर ने एक कैच छोड़ा है, अकबर ने 3 कैच छोड़े हैं। तो हमने क्या बोला था भाई, जो कम कैच छोड़ेगा वो मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अमर ने कम कैच छोड़े हैं तो अमर मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। मैन ऑफ द मैच कौन हो गया, अमर। लेकिन आप कहोगे सर ये तो x की वैल्यू 1 लेके आपने डिसाइड कर दिया। कोई बात नहीं, अपन x की दूसरी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, उससे डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो x की वैल्यू हमने 2 ली। अगर हमने x की वैल्यू 2 ली तो यहां x पहले हमने 1 लिया था, अब x हम लेने वाले हैं कितना, 2। x रिप्लेस करो 2 से तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहां पे पहले x की जगह 1 रखा था तो वैल्यू x+1 क्या आई थी, 2। अब हम x की जगह 2 रख रहे हैं तो अब क्या आएगी, 2 + 1 3। ये 2 कांस्टेंट है, 2 का 2 रहेगा। फिर से चेक करो, मैन ऑफ द मैच के लिए रन देखें बराबर है, टाई हुआ, इसके पास गया टेकन कैचेस के पास। टेकन कैचेस में अमर के 3 है ना, टेकन कैचेस में अमर 3 कैच लिया है और अकबर 2 कैच लिया है। यहीं पे डिसाइड हो जाएगा अमर मैन ऑफ द मैच होगा। यहीं पे डिसाइड क्या कर लिया अपन ने कि अमर मैन ऑफ द मैच होगा। अब एक चीज और समझो, अगर हमने x की वैल्यू 3 4 और बड़ी रखी तो यहीं पे डिसाइड नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, हर एक के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट 2 रहेगा।
यहाँ पे अगर हमने 3 रखा तो ओवरऑल 4 बन जाएगा, 4 रखा तो ओवरऑल 5 बन जाएगा, कुल मिला के यहीं पे डिसाइड हो जाएगा, हमेशा अमर ही मैन ऑफ द मैच होगा। तो हर केस में अमर मैन ऑफ द मैच है। पर कब ये डिसाइड कर पाए अपन? जब हमने स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दोनों को एक साथ कंसीडर किया, तब ये हमारा आंसर आ गया कि मैन ऑफ द मैच कौन है? अमर। ये पूरा हमारा डेटा था। आई होप कि आपने ठीक से समझा। तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? चूज करते हैं, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट फाइन? चलो सभी लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। क्या अच्छा लगा इसमें कमेंट जरूर करना। एंड इसी तरह से लगे रहो, तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।